शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। मैं मोहम्मद आसिफ कुरैशी आज सोशल मीडिया पे आया हूँ। 23 जून को 31 बुल्स जो गौरक्षक वाले लूट कर लेके चले गए RGIA PS लिमिट में, जो पुराने पुल पर गौशाला है लुटेरों का और प्राइवेट है वो, तो आज रिलीज़ ऑर्डर मिला है। तो 12 जुलाई के दिन मैं अतीकुर रहमान साहब सदर साहब जमीयतुल कुरैश के इनको कॉल किया और इन्होंने रहमत बेग MLC साहब को कॉल करे। मिर्ज़ा रहमत बेग साहब आउट ऑफ होने की वजह से कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा भाई और जफ़र भाई को भिजाए जमीयतुल कुरैश अतीकुर रहमान साहब के साथ RGIA PS को भिजाए और जमीयतुल कुरैश के सदर साहब और कॉरपोरेटर्स बात करें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से और इंस्पेक्टर से भी बात करें तो पूरी तरह से दिलासा दिलाए, पूरी तरह से 100% कहते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सदर साहब को, अतीकुर रहमान साहब को और जफ़र भाई और हुसैनी पाशा कॉरपोरेटर भाई को बोले कि आपका 31 माल जो लीगल है गौरक्षक वाले लूट के चले गए थे, इंशाअल्लाह ताला पीर के दिन अल्लाह चाहे तो आपको आपका माल दिला देंगे। तो थोड़े किरने नज़र आते हैं, माल मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का और अतीकुर रहमान सदर साहब का और मिर्ज़ा रहमत बेग साहब का भी शुक्र अदा करता हूँ। और मैं आज सोशल मीडिया के ज़रिए अतीकुर रहमान साहब सदर साहब को मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँगा। पूरे इंडिया के अंदर कहाँ पर भी गौरक्षक वाले मॉब लिंचिंग करते हैं और कुरैशी ब्रदरी के लोगों को पकड़कर मारते। हालांकि बीफ एक्सपोर्ट कई टन में हो जाता, सेकेंड नंबर पर बीफ एक्सपोर्ट हो जा रहा। और ये बीफ एक्सपोर्ट करने में और इनके साथ इंडिया के बाहर बीफ पहुंचाने में हुकूमत का भी हाथ है। और ये जो काम कर रहे हैं वो सनातन धर्म के लोग हैं और इससे पहले मैं कह चुका हूँ। तो इंडिया के अंदर मैं कई वीडियोस देखा, गौरक्षक वाले मुसलमानों को मॉब लिंचिंग कर कर ख़त्म कर दिए। और एक वाही तेलंगाना के अंदर एक वाही लीडर है रहमत बेग MLC साहब, कई वीडियोस देखा इनके गौरक्षक से मुकाबला करने के लिए जो लीगल माल को गौरक्षक वाले लूट रही कुरैशी ब्रदरी के लोगों से, तो इनसे लड़ने के लिए एक वाही लीडर रहमत MLC साहब और कॉरपोरेटर्स और जितने भी तमाम लोग हैं इसमें और अतीकुर रहमान साहब सदर साहब जमीयतुल कुरैश के, इन्होंने लेकर जो काम कर रहे हैं वो काम मैं तेलंगाना में देखा। तेलंगाना के बाहर कहीं पर भी कोई MLC, कोई MLA, कोई कॉरपोरेटर लीगल माल को बचाने के लिए आया, सो मैं कोई वीडियो नहीं देखा अभी तक। तो मैं जमीयतुल कुरैश के सदर साहब से कहना चाहता हूँ, आप मिर्ज़ा बेग रहमत साहब को लेकर और कॉरपोरेटर हुसैनी भाई पाशा भाई को लेकर प्राइवेट जो गौशाला है इसको बंद कराना। हाँ, पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से गौशाला लीगल है, ये बात सही है, लेकिन ये प्राइवेट जो शराब का नशा करने वाले, माल लूटने वाले, जो धर्म के ठेकेदार बताते गौशाला वाले, ये लोग जो है शराब के नशे में लोगों का माल लूट के जा रहे हैं, लीगल माल को। तो ये प्राइवेट गौशाला जो है जुमेरात बाज़ार में, इसको बर्खास्त करना चाहिए। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ जमीयतुल कुरैश के सदर साहब से, अतीकुर रहमान साहब, आप मिर्ज़ा रहमत बेग MLC साहब बहुत शानदार MLC है, आप इनको लेकर MLC साहब और कॉरपोरेटर्स दो जफ़र भाई हुसैनी पाशा भाई को लेकर प्राइवेट गौशाला को बंद करा दीजिए। आप ये गौरक्षक वाले जो है इस मसले में नहीं आना। हाँ, वो धर्म से अपने धर्म की बात करे, ये बात मानता हूँ मैं, लेकिन आप प्राइवेट गौशाला चला रहे तो इसमें हाथ नहीं डालना, क्योंकि लीगल माल जो ला रहे हैं वो चिट्ठी और रसीद के साथ ला रहे हैं। तो इसमें आकर ये लोग जो है माहौल बिगाड़ना चाहते तेलंगाना का, हिंदू मुस्लिम करने के लिए कुरैशी भाइयों का माल लूटा जा रहा है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। और रहमत बेग साहब को आप लेकर सदर साहब अतीकुर रहमान साहब पहले ये प्राइवेट गौशाला को बंद करा दीजिए। मेरे को उम्मीद है रहमत बेग MLC साहब जिस तरह काम करें, कोई MLC, कोई MLA पूरे इंडिया के अंदर लीगल माल को बचाने के लिए, बैल को बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन वाही शख्स रहमत मिर्ज़ा बेग साहब
जो कभी भी हमारे दरमियान में कुरैशी बरदरी के दरमियान में आकर माल बचाने के लिए आ जाते, क्योंकि कुरैशी भाई जो है रसीद देकर और हलाल तरीके से पैसा कमाते हैं, और जो भी कमाते हैं तो फिर ये लोग गौरक्षक वाले शराब के नशे में, तंबाकू के और गांजे के नशे में आकर माल लूट ले रहे हैं। गौशाला को जाकर वो गौशाला से फिर बाज़ार में माल आकर बिक रहा, क्योंकि प्राइवेट गौशाला में जो माल आता उसकी कोई काउंटिंग करने वाले पुलिस वाले कोई भी नहीं है। तो मैं सदर साहब अतीकुर रहमान साहब से कहना चाहता हूं कि आप मिर्ज़ा रहमत बेग साहब को लेकर, एक इंडिया के अंदर बेहतरीन एमएलसी है मिर्ज़ा रहमत बेग साहब, इनको लेकर प्राइवेट गौशाला को आप बंद करा दीजिए। और जिस तरह आज आप जमीयतुल कुरैश और तमाम जितने भी लोग आए RGIAPS को, उनका शुक्र अदा करता हूं, जो आकर ACP असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करें और 31 बुल्स देने का वायदा किए हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सदर साहब को और कॉरपोरेटर्स को, ज़फ़र भाई को, सैनी भाई को और अतीकुर रहमान साहब को। उम्मीद दिलाए है कि आपका माल, आप वीडियो देख सकते हैं, आपका माल आपको मिल जाएगा, मंडे के दिन रिलीज़ कराकर दे देंगे। पुलिस 100% कहती है ये बात को, तो मैं शुक्रिया कहता हूँ। और पहले अल्लाह का शुक्र अदा है और आप तमाम लोगों का शुक्र अदा है जो हमारे दरमियान में MLC साहब को लेकर काम कर रहे हैं। मैं मोहम्मद आसिफ कुरैशी, कुछ भी अपडेट रहा तो मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बताऊँगा। मैं मोहम्मद आसिफ कुरैशी, अल्लाह हाफिज़।